अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और जो चोंच है उसको सामने वाले पत्थर पे मारना चालू करता है। जब चोंच पत्थर पे मारी जाती है तो पीड़ा होती हो और वो पीड़ा सहता है। मार मार के पत्थर पे मार के खून निकलता है, लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है। सेम कहानी है, जो पैर के नाखून रहते हैं उसको रगड़ता है शिला के ऊपर, रगड़ के तोड़ देता है उसको। लेकिन हर ईगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है 40 दिन। जैसे ही चोंच निकलती है फिर वो उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपना ही पर उखाड़ता है, क्योंकि वो पर उसके उड़ने के लायक नहीं रहे। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है अपनी जिंदगी में और 40 साल की इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल होके 30 साल और जीता है। तो आहुति तो देनी पड़ेगी। मैं फिर कहता हूं, आज कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल होगी, आज अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी कंफर्टेबल। 70 साल ईगल की उम्र होता है। 40 साल जब ये हो जाता है तो इसकी जो चोंच है ये बेंड हो जाती है आगे से। शिकार कर करके शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख हैं जिससे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं, इसको उड़ने में तकलीफ होती है। इसके जो पैर हैं जिससे झपटा मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं है, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए, उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए, और पकड़ भी ले तो चोंच से उसको मार नहीं सकता। अब इसके पास चॉइस है 40 साल में क्या वो मर जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकृति सिखाती है कि ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल की उम्र में एक और जलेगी लंका और मरेगा रावण, ना रहेगी बंजर धरती अब बरसेगा सावन, सेना सरहद सागर पर। 70 साल ईगल की उम्र होता है। 40 साल जब ये हो जाता है तो इसकी जो चोंच है ये बेंड हो जाती है आगे से। शिकार कर करके शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख हैं जिससे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं, इसको उड़ने में तकलीफ होती है। इसके जो पैर हैं जिससे झपटा मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं है, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए, उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए, और पकड़ भी ले तो चोंच से उसको मार नहीं सकता। अब इसके पास चॉइस है 40 साल में क्या वो मर जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकृति सिखाती है कि ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और जो चोंच है उसको सामने वाले पत्थर पे मारना चालू करता है। जब चोंच पत्थर पे मारी जाती है तो पीड़ा होती हो और वो पीड़ा सहता है। मार मार के पत्थर पे मार के खून निकलता है, लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है। सेम कहानी है, जो पैर के नाखून रहते हैं उसको रगड़ता है शिला के ऊपर, रगड़ के तोड़ देता है उसको। लेकिन हर ईगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है 40 दिन। जैसे ही चोंच निकलती है फिर वो उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपना ही पर उखाड़ता है, क्योंकि वो पर उसके उड़ने के लायक नहीं रहे। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है अपनी जिंदगी में और 40 साल की इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल होके 30 साल और जीता है। तो आहुति तो देनी पड़ेगी। मैं फिर कहता हूं, आज कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल होगी, आज अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी कंफर्टेबल। 70 साल